Hello students, today we are going to discuss our next topic in chapter number 20 part 3 assessment of firm, in which we will do illustration number 10 to 15. पिछले दो पार्ट्स चैप्टर 20 के जिसमें हमने असेसमेंट ऑफ फॉर्म का मीनिंग देखा और कुछ इलस्ट्रेशंस को देखा. अभी हम थर्ड पार्ट में कर रहे हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10 टू 15. देखिए वन बाय वन. इलस्ट्रेशन नंबर 20, इलस्ट्रेशन नंबर 10. देखिए आपसे कह रहे हैं एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म विच डिस्क्लोज्ड नेट इनकम ऑफ 1,50,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. आपको एक फर्म की नेट इनकम बताई गई है 1,50,000. देन आपसे कह रहे हैं इसके अलावा फर्म की हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है 50,000 बिफोर डिडक्टिंग लोकल टैक्सेस पेड एंड रिपेयर्स इन द हाउस प्रॉपर्टी. और ये आपका जो है अमाउंट 5,000 एंड 7,500 रिस्पेक्टिवली. और आपको दिया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. जो नेट इनकम है इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आपकी होंगी और उसे करने के बाद लास्टली आपसे कह रहे हैं कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म एंड इट्स टैक्स लायबिलिटी assuming that the firm does not fulfill the conditions of section 184. जो फर्म है वो सेक्शन 184 की कंडीशंस को पूरा नहीं करती. तो यहाँ देखिए कोई बुक प्रॉफिट नहीं निकलेगा, सिंपली आपकी टोटल इनकम आप निकालेंगे और फिर टैक्स लायबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे. देखिए वन बाय वन हम लेकर चलते हैं. हमारे पास सबसे पहले हमारी इनकम, हमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दी गई है. हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 50,000 जिसमें से आपके लोकल टैक्सेस लेस हो जाएंगे 5,000 के, तो रिमेनिंग आपकी फिगर आ जाएगी 45,000. देन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू आप लेस करेंगे तो ये आपका 45,000 का 30% 13,500 और रिमेनिंग जो आपकी फिगर रह जाएगी 31,500. दिस इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. नाउ सी द बिजनेस इनकम. बिजनेस इनकम आपको दी गई है 1,50,000 जिसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स आपको कही गई, जिसमें नीचे आपसे कह रहे हैं पॉइंट नंबर ए 15,000 पेड एज रेंट टू वाई फॉर द प्रीमिसेस. हमने वाई की प्रीमिसेस को रेंट पर लिया और उसका रेंट पे किया है. हमें अगर वाई के अलावा कहीं और से भी लेते तब भी हमें रेंट पे करना पड़ता, तो आपने इसको कुछ नहीं करना. देन सैलरी है आपकी, सैलरी 60,000 पेड टू जेड और 16,000 पेड टू ए. तो आपने ये सैलरी जो है यहाँ पर ले लेनी है. यहाँ पर सैलरी आपकी वापस ऐड हो जाएगी एडमिटेड टू द फर्म एज एन ए. जो था फर्म का एक इक्वल पार्टनर है जो कि जेड की जगह बाद में जेड के साथ एक्स की जगह रिटायर होकर जो आ रहा था, तो जेड और ए इक्वल पार्टनर्स हैं, वर्किंग पार्टनर्स. देन एडमिसिबल डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 5,000 एडमिसिबल रहता है डेप्रिसिएशन, आपने ऐसा कुछ नहीं करना. जनरल एक्सपेंसेस 40,000 आपके अलाउड होते हैं, कुछ नहीं करना. देन आपके बैड डेट्स रिजर्व हैं 15,000, ये आपके वापस ऐड हो जाएंगे. तो देखिए यहाँ से टोटल बिजनेस इनकम जो निकल के आ रही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस दैट इज 2,41,000. देन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ था 50,000 का, वो भी आप ले लेंगे. तो देखिए आपकी जो टोटल इनकम निकल कर आई दिस इज 3,22,500. देन आपको इसमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है जिसमें 50,000 के ऊपर आप 20% से निकालेंगे, तो 50,000 का 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10,000 और जो आपका रिमेनिंग इनकम रह जाएगी 2,72,500 जिसके ऊपर आपने 30% से जो है टैक्स लगाना है, क्योंकि फर्म की इनकम के ऊपर आप 30% से टैक्स लगा रहे हैं. तो देखिए ये आपका आया 81,750. तो 10,000 और 81,750 टोटल आपका हो गया 91,750 जिसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से आप लगाएंगे 3,670. तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी जो निकल कर आई दैट इज 95,420. दिस इज टैक्स लायबिलिटी इन इलस्ट्रेशन नंबर 10. नाउ सी द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11 जिसमें आपसे कह रहे हैं ABC एक फर्म में पार्टनर्स हैं जो रेशो शेयर कर रहे हैं 2:1 की रेशो में. तो यहाँ से आपको इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और नीचे आपसे कह रहे हैं आप टोटल इनकम निकालेंगे फर्म की, और जो फर्म है सेक्शन 184 की कंडीशंस को पूरा करती है और इनकी टैक्सेबल इनकम निकालेंगे. तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें इनकम, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा जो नेट प्रॉफिट हमें दिया गया दैट इज 2,15,200 जिसमें हमारी कुछ फिगर जो हमें अलाउ नहीं होंगी, जैसे कि देखिए डेबिट साइड से हम ले रहे हैं वन बाय वन. सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस, इसका आपने कुछ नहीं करना, अलाउ होते हैं आपके.
देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% से आपको दिया हुआ, जबकि 12% तक आपको अलाउड होता है, तो 3% जो एक्सेस है वो आपने निकाल लेनी है। और देखिए ए बी सी तीनों में 3,000 आपका टोटल 9,000 आप यहाँ पर ले लेंगे। देन रेंट टू बी अलाउड है, देन सैलरी टू बी नहीं, या आप यहाँ पर सैलरी टू बी ऐड करेंगे 72,000। देन कमीशन टू सी 36,000 भी वापस ऐड करेंगे आप, तो देखिए 72,000 प्लस 36,000, तो ये आपका 2,15,200 जो आपका नेट प्रॉफिट था उसमें ऐड हुआ आपका 9,000 रुपये एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट और 1,08,000 रुपये आपका सैलरी और कमीशन का, तो टोटल 1,17,000 जब हमने ऐड किया है तो ये हमारा टोटल निकल कर आया 3,32,200, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हम लेस करेंगे 10,000, तो हमारा रिमेनिंग जो रह जाएगा दैट इज 3,22,200। दिस इज योर बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट में अब आप कैलकुलेशन करेंगे रेम्युनरेशन को लेकर, जिसमें एक्चुअल रेम्युनरेशन और स्टैट्यूटरी लिमिट को हम कंपेयरिंग करते हैं। तो देखिए एक्चुअल रेम्युनरेशन जिसमें सैलरी और कमीशन आपका 72 और 36 1,08,000 रुपये हो गया। स्टैट्यूटरी लिमिट जिसमें पहले 3 लाख तक 90%, 2,70,000 और आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है उसका 60%, तो 13,320। तो देखिए 2,83,320। अब 2,83,320 और 1,08,000 दोनों में से विच एवर इज लेस 1,08,000, 1,08,000 आपका लेस है, तो ये आप लेस करेंगे। तो देखिए बिजनेस इनकम आपकी निकल कर आई 2,14,200 रुपीज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आपको दिया गया है वो 10,000 है आपका, और जो आपको इसी में ऐड कर देना है, तो आपकी टोटल इनकम 2,24,200 रुपीज जो आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 11 में निकल कर आ रही है। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 जिसमें आपसे कह रहे हैं ए एंड बी आर एक्टिव पार्टनर्स एंड सी एंड डी आर स्लीपिंग पार्टनर्स इन ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बता रहे हैं, जो कि प्रॉफिट दिखा रहा है 25,000 रुपये का, और इनकी अदर फिगर्स भी आपको दी गई हैं, जिसमें सैलरी दी गई है ए बी की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बताया गया 12% से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आपको दिया हुआ है 40,000। पार्टनर्स जो है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पर इनकी टोटल इनकम ऑफ द एलएलपी निकालनी है और इसकी टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है। एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो यहाँ से देखिए नेट प्रॉफिट हमने लिया है 25,000 रुपये, तो नेट प्रॉफिट आपका 25,000 ही आ जाएगा इसमें, जिसमें सैलरी आपकी ऐड होगी, सैलरी टू ए सैलरी टू बी, तो 25,000 और 23,000 48,000 आपके ऐड हो जाएंगे, तो आपका देखिए बुक प्रॉफिट निकल के आता है 73,000। इसके बाद रेम्युनरेशन आप एडजस्ट करेंगे, रेम्युनरेशन आपने एडजस्ट किया, तो देखिए एक्चुअल रेम्युनरेशन आपका 48,000 था 25 और 23 सैलरी के, और जब आप कंपेयरिंग करें तो स्टैट्यूटरी लिमिट आप निकालेंगे 73,000, उसका 90% हमने निकाला, और 1,50,000 विच एवर इज मोर, तो 1,50,000 इज मोर, और 48,000 और 1,50,000 में से आप कंपेयर करेंगे विच एवर इज लेस, तो 48,000 इज लेस। तो यहाँ से आपने बिजनेस इनकम निकाली 25,000 रुपये आपकी बिजनेस इनकम आ गई, जिसमें आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ऐड करेंगे 40,000 रुपये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड हुआ, तो टोटल आपकी फिगर जो आ गई 65,000 रुपये आपने निकाल लिए। अब इनकी टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो टैक्स लायबिलिटी में इनकी बिजनेस इनकम 25,000 थी जिसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा 7,500, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000 के थे जिसके ऊपर 20% से टैक्स लगेगा 8,000, 7,500 और 8,000 आपके हो गए 15,500, जिसमें 4% से आप एजुकेशन सेस लगाएंगे, तो ये हो गया 620, तो आपकी फिगर आई 16,120 रुपये। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी अंडर इलस्ट्रेशन नंबर 12। नाउ सी द इलस्ट्रेशन नंबर 13। देखिए 13 में आपसे कह रहे हैं एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं ऑफ एम एंड एन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म है आपकी ये। फॉर्म डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 184, सेक्शन 184 की कंडीशन को फॉर्म जो है सेटिस्फाई नहीं करती, और आपको देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, नीचे आपको एक दो रेस्पॉन्स बताई गई हैं, तो देखिए 1 बाय 1 लेके चलते हैं। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट उठाएंगे, नेट प्रॉफिट आपका 1,78,000, जिसमें आपको जो जो अलाउड नहीं होगा, एक तो इंटरेस्ट अलाउड नहीं है 6,000 एक्स को 16,000 वाई को, तो 6,000 और 16,000 एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऐड हुआ इसमें। सैलरी टू पार्टनर्स भी वापस ऐड हो जाएगी, सैलरी टू एक्स एंड वाई 45,000 प्लस 19,000 64,000 आ जाएंगे।
देन अदर एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट दे रखी है पॉइंट नंबर 2 में, आउट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 14,000 इज नॉट डिडक्टिबल बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 43B। अदर एक्सपेंसेस में से 14,000 ऐसे हैं जो आपको अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है तो आप वापस ऐड कर देंगे, तो 14,000 आपके ऐड हो गए वापस। उसके बाद आपको कह रहे हैं यहाँ से आपकी बिजनेस इनकम निकल कर आई, देखिए 2,78,000 इज योर बिजनेस इनकम, जिसमें से देखिए आपको पॉइंट नंबर 1 में अदर इन्फॉर्मेशन में ये कहते हैं कि 23,000 रुपये इन्होंने डोनेशन के दिए हैं एक अप्रूव पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो ये 80G में डिडक्शन में आ जाएंगे, 50% डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा, 11,500 रुपीज़ आएगा, 23,000 का 50% 11,500, तो यहाँ से आपका 2,66,500 2,66,500 ये आपकी टोटल इनकम हो गई। अब आप यहाँ से टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, तो जिसमें 2,66,500 का 30% अगर आप करते हैं तो 79,950 रुपीज़, और साथ में आपका जो है हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% से आप लगाएंगे, 79,950 का 4% जब लगेगा 3,198, तो आपकी फिगर आ जाएगी 83,148। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी, तो ये टैक्स लायबिलिटी आपकी आ गई 83,148 रुपये, और अगर हम इस फिगर को राउंड ऑफ करेंगे तो 83,150, 83,150 रुपीज़ इज योर टैक्स लायबिलिटी इन इलस्ट्रेशन नंबर 13, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको जो कहा गया है फर्म सेक्शन 184 की कंडीशंस को पूरा नहीं करती, इसीलिए यहाँ पर कोई बुक प्रॉफिट नहीं निकाला गया, सिंपली हमने यहाँ पर जो है टोटल इनकम निकाल के टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया है। सी द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 14, जिसमें आपसे कह रहे हैं कि ABC पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, और फर्म को जो है नेट लॉस निकल के आ रहा है 75,000 रुपये का, जिसमें अब कुछ एडजस्टमेंट्स आपको दी गई हैं, तो हम इन एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे लास्ट में कहा गया है कि आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है, और जो फर्म है आपकी सेक्शन 184 की कंडीशंस को पूरा करती है। तो यहाँ से देखिए आपको नेट लॉस दिया गया है 75,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 20% की रेट से A, B और C को दिया गया है 8,000, 7,000 और 9,000। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करेंगे, हम ये फिगर्स वापस ऐड कर रहे हैं इसमें, जिसमें 8,000, 7,000 और 9,000 यहाँ से, जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे A की 8,000 इंटू 8% बाय 20%, तो हमारी फिगर आएगी 3,200 रुपये। ऐसे ही B के लिए 7,000 इंटू 8% बाय 20%, तो हमारी फिगर आएगी 2,800 रुपये। ऐसे ही C के लिए 9,000 इंटू 8% अपॉन 20%, तो आपकी फिगर आएगी 3,600 रुपये। इसके बाद सैलरी टू A, B एंड C 20,000 ईच, तीनों को सैलरी दी गई है 20-20 हज़ार रुपये की, तो 60,000 रुपये आपके आ जाएंगे। देन बोनस टू A एंड B 10-10 हज़ार का, तो 20,000 ये आ जाएंगे। देन कमीशन टू C है तो 5,000 ये आ जाएगा। इसके बाद आपसे कह रहे हैं डोनेशन, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में डोनेशन दी गई है, डोनेशन आपकी वापस ऐड हो जाएगी 10,000, और लास्ट में हम डिडक्शन में इसे दिखाएंगे। तो इसके बाद डेप्रिसिएशन है आपका 50,000, जबकि अलाउड है 60,000, तो आप यहाँ पर जो है 50,000 को वापस ऐड कर लीजिए, और डेप्रिसिएशन को 60,000 को आप लेस करके दिखाएंगे। इनकम टैक्स आपका 5,000 रुपये वापस ऐड हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अलाउड, जनरल रिजर्व इज नॉट अलाउड, तो जनरल रिजर्व भी आपका वापस ऐड हो जाएगा 15,000 रुपये। इसके बाद कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ इनकम्स एडेड हैं, जिसमें कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों मिलाकर 20,000 जो आप लेस करके दिखाएंगे। तो देखिए हमने फिगर्स को ऐड किया, माइनस के 75,000 क्योंकि लॉस था इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं, ऐड होने वाली फिगर थी 1,74,600, तो ये फिगर देखो प्रॉफिट निकल के आता है 99,600, जिसमें से डेप्रिसिएशन 60,000 और कैपिटल गेन 20,000 जब हम लेस करते हैं तो हमारे पास फिगर रह जाती है 19,600। दिस इज योर बुक प्रॉफिट। और अब हम इसे कंपेयरिंग अगर करेंगे रेम्युनरेशन लेते हुए, तो रेम्युनरेशन लेते हुए एक्चुअल रेम्युनरेशन हमारे पास है 60,000 सैलरी के, 20,000 बोनस के और 5,000 कमीशन के, तो ये 85,000 हो गया हमारा एक्चुअल रेम्युनरेशन। और अगर हम स्टैट्यूटरी लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 1,50,000 ही आपका जो है ज़्यादा आएगा,
बजाय कि हम 90% जो निकालेंगे विच एवर इज मोर करते हुए। तो 85,000 एक्चुअल और स्टैट्यूटरी लिमिट 150 दोनों में से विच एवर इज लेस, तो 85,000 हम लेंगे। तो देखिए 19,600 में से जब 85,000 आपके माइनस होंगे तो बिजनेस लॉस निकल के आएगा 65,400, 65,400 रुपये। अब इसमें कैपिटल गेन आपको दिया हुआ है 20,000 का, वो ऐड होगा। तो देखिए आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो निकल के आ रही है, दिस इज योर माइनस फिगर इज देयर 45,400 रुपीज। तो ये आपका जो है लॉस में शो हो रहा है। नेगेटिव फिगर मीन्स इट इज लॉस। तो दिस इज इलास्ट्रेशन नंबर 14। नाउ सी इलास्ट्रेशन नंबर 15। क्या कह रहे हैं आपसे 15 में, अमित, रोहित एंड शोभित इक्वल पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में। इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बता रहे हैं और साथ ही आपसे कह रहे हैं नीचे कुछ एडजस्टमेंट देते हुए आपसे कहा गया है कि जो फर्म है सेक्शन 184 के कंडीशंस को पूरा करती है और अब आपको फर्म की टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए नेट प्रॉफिट हमने फर्म का लिया 78,000 रुपये, जिसमें हम अब ऐड करेंगे, डेबिट साइड से फिगर्स उठाएंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4600। देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, छोड़ दीजिए। सैलरीज एम्प्लॉइज की है, अलाउड है, छोड़ दीजिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4600 ऐड हुआ। पोस्टेज अलाउड है, रिपेयर्स अलाउड है। देन आपको डेप्रिसिएशन कह रहा है 6,000 रुपये आप वापस ऐड करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड नीचे हम एडजस्टमेंट करेंगे। देन डोनेशन 8,000 आपकी अलाउड हो जाएगी, यहाँ पर वापस ऐड हो जाएगी। रेंट ऑफ बिल्डिंग पेड टू अमित, ये अलाउड है क्योंकि अमित की बजाय किसी और से लेते तब भी अलाउड होता। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना। देन राइट साइड में आइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 12% तक अलाउड होता है, हमने कुछ नहीं करना है इसका। देन आइए राइट साइड में जिसमें कमीशन आपको दे रखा है, कमीशन आप छोड़ देंगे। देन इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 6,000 आप लेस करेंगे। देन आपको डिविडेंड दे रखा है 12,000 आप लेस करेंगे। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप लेस करेंगे 4,000 रुपये। अब यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड है, कैसे कैलकुलेटेड है आप नीचे एडजस्टमेंट में आइए, एक एक करके हम एडजस्टमेंट लेते हैं। देखिए सबसे कहते हैं अमित इज द ऑनर ऑफ द बिजनेस हाउस। सेकेंडली ट्रेड एक्सपेंसेस में 6400 रुपये ऐसे इंक्लूडेड हैं जो कि एक टाइपराइटर खरीदा गया था और जो आपके 5440 रुपये जिसमें इनकम टैक्स था। तो देखिए 6400 रुपये टाइपराइटर के और 5440 रुपये ये वापस प्रॉफिट में ऐड होंगे। देखिए आपको ऊपर ऐड करके दिखाए गए हैं 6400 रुपये कॉस्ट ऑफ टाइपराइटर और 5440 आपके इनकम टैक्स के। जो टाइपराइटर है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, अभी हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। देन डोनेशंस आर गिवन टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। इसके बाद डी पॉइंट फर्नीचर आपने खरीदा था 2017-18 में 40,000 का, जिसके ऊपर 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगता आ रहा है और इसके अलावा कोई भी और डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। देखिए डेप्रिसिएशन के लिए नीचे सबसे लास्ट में किया गया कैलकुलेशन जिसमें कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है 40,000, 17-18 में लिया था तो उसका डेप्रिसिएशन हुआ 4,000 10% की रेट से। देन 2018-19 में फिर 10% की रेट से 3600 रुपये रह गया। उसके बाद फिर आपका लेस होके आया ये 32,400, तो फिर 2019-20 में फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 10% की रेट से 3240 रुपये। तो देखिए टोटल फिगर आपकी रह गई 29,160 की एसेट आपकी रह गई और जो आपका इस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो है 3240 ऑन फर्नीचर। दिस इज योर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अभी आपको डेप्रिसिएशन ऑन टाइपराइटर भी निकालना है क्योंकि टाइपराइटर भी आपने खरीदा था 6400 रुपये का, तो 6400 रुपये का 15% जब आप निकालेंगे 960 रुपये तो आपकी फिगर आ जाएगी 4200 रुपये। तो ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 4200 रुपये आप इसमें दिखाएंगे। देखिए लेस करके दिखाई गई है फिगर। तो देखिए हम इसको शुरू से ले रहे हैं। नेट प्रॉफिट 78,000, एड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4600, डेप्रिसिएशन 6,000, डोनेशन 8,000, कॉस्ट ऑफ टाइपराइटर 6400 रुपये, इनकम टैक्स आपके 5440 रुपये। तो ये ऐड करके फिगर आ गई 1,08,440, जिसमें से आपने लेस किया है, क्या क्या लेस किया है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आपका लेस हुआ 6,000, डिविडेंड 12,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4,000 और डेप्रिसिएशन आपका 4200 लेस हुआ था। तो ये फिगर आपकी बाकी लेस होकर आ रही थी 82,240 रुपये। यहाँ से ये आपकी बिजनेस इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4,000 अब हम यहाँ पर वापस ऐड करते हैं और अदर सोर्स की इनकम इंटरेस्ट की 6,000 हम ऐड करते हैं, डिविडेंड एग्जम्प्ट है। तो देखिए टोटल ये इनकम निकल कर जो आई फर्म की दिस इज 92,240
40 रुपीज़, जिसमें अब हम डोनेशन जो है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से दी गई है, तो ये आपका विद लिमिट 50% में हमें शो करना है। तो यहाँ पर आपने 8,000 का 50% जो लगाना है दैट विल बी 4,000 रुपीज़। तो देखिए 92,240 रुपये में से जब आप 4,000 रुपये लेस कर देते हैं तो आपके पास ये फिगर रह जाएगी 88,240 रुपीज़, 88,240 रुपये। दिस इज योर टोटल इनकम अंडर इलस्ट्रेशन नंबर 15। तो इस तरीके से आप इलस्ट्रेशन नंबर 15 में टोटल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने सभी पॉइंट्स को सेपरेटली शो करना है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर का या टाइपराइटर का जो भी निकाला गया वो अलग अलग निकाल के आपने दिखाया है इसमें कैसे आप निकाल रहे हैं। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15। Thanks for watching the video, and we will be doing the next part of the illustration in the next video. Thank you.